हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे सर्वाइकल के लिए, शोल्डर के लिए, हाथों में जो दर्द आता है उनके लिए, उंगलियों में जो सुन्नपन है, उंगलियों में जो दर्द होता है उनके लिए, पूरे हाथों से लेके गर्दन तक जितने भी दर्द होते हैं उनको दूर करने के लिए योग की सूक्ष्म क्रियाएं। बहुत सिंपल क्रियाएं हैं लेकिन बहुत फायदेमंद है। यदि आप रेगुलर सुबह शाम 2 टाइम करोगे, शाम को नहीं भी कर रहे हो तो सुबह के टाइम करो या जब आपको टाइम हो। इसमें ऐसा भी नहीं है कि खाना खाने से पहले करना है, खाना खाने के बाद करना है। जब भी आपको टाइम हो, जहाँ पे भी आपको मन करे स्टार्ट हो जाओ, लेकिन 5 से 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालो। यदि रोज़ करोगे तो बहुत अच्छा इसमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कमर गर्दन सीधी रख देंगे और हाथों से स्टार्ट करेंगे। बैक हमारी सीधी है, दोनों हाथ हमारे स्ट्रेट हैं और सबसे पहले हम देंगे उंगलियों को मूवमेंट। तो कैसे? इस तरीके से उंगलियों को अंदर की तरफ लाएंगे, फिर पूरे हाथ को खोल लेंगे, फिर अंदर की तरफ लाते हुए टाइट से इस तरीके से अपने हाथों को अंदर की तरफ लेंगे। पूरा हाथ बंद नहीं करेंगे, सिर्फ उंगलियों को इतना मोड़ेंगे, फिर पूरा खोलेंगे। तो हमें कम से कम 8 से 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने ये करा। अब इसके बाद हम पूरी मुट्ठी बंद कर देंगे, हाथ को टाइट से बंद करेंगे और जितना हो सके उतना खोलेंगे। पूरी ताकत लगाएंगे अपने हाथों को खोलने की। जितना हम हाथों को खोलेंगे उतने ही हमारे हाथों की जो नर्व है, जो हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, उसको अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। तो जहाँ पे मूवमेंट होता है वहीं पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। जहाँ पे मूवमेंट एक ही पोजीशन में रहता है, इस तरीके से है, तो वहीं पे ब्लड सर्कुलेशन उसी पोजीशन में होता है। जो बाकी हमारा जो मसल्स स्ट्रेच नहीं हो रही हैं, जिसमें उनको काम नहीं मिल रहा है, वहाँ पे वो सुस्त पड़ जाती हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा अच्छे से तो हाथों में इसमें दर्द आने लग जाता है। तो इस तरीके से जब हम टाइट करके खींचते हैं तो फील करेंगे पूरे हाथ में हमारी अच्छी सी स्ट्रेचिंग होते हुए गर्दन तक आ रही है। और कुछ सेकंड ऐसे होल्ड करा, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, फिर 5 सेकंड के लिए खोल दिया, 1 2 3 4 5, फिर टाइट से बंद करा, 1 2 3 4 5। अब जो लोग पहली बार कर रहे होंगे तो वो बस इतना ही करने पे हाथों में उनकी थकान आ जाती है। कोई बात नहीं, बीच में रिलैक्स हो जाओ, हल्का सा रुक गए, थोड़े से रिलैक्स हो गए, फिर से अपना स्टार्ट हो गए। पहली बार हमने ये करा, फिर ये करा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मुट्ठी बंद करी थी लेकिन हाथ स्ट्रेट रहेंगे, बैक स्ट्रेट है, कमर गर्दन हमारी एकदम सीधी, और मुट्ठियाँ बंद करते हुए इनको अच्छे से रोटेट कर देंगे, गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट हो गया। फिर हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो पहली बार कर रहे हैं और जिनको दर्द है, चाहे सर्वाइकल का है, हाथों में है, कहीं भी दर्द है, तो वो लोग उनको थोड़ा टफ लगेगा। उनके हाथों के जो मसल्स हैं एकदम टाइट हैं, तो उनको थोड़ा खिंचाव देंगे तो अनकंफर्ट सा महसूस होगा। बीच में रिलैक्स हो गए, फिर दोबारा वही चीज़ शुरू कर दी। पहले हाथों को क्लॉकवाइज 10 बार घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाया, 2 से 3 बार। 10-10 के सेट में हम 2 से 3 बार करेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार घुमाया और उल्टा घुमाया बस हो गया। 3 बार 10 बार एक साइड, 10 बार एक साइड, एक सेट हो गया। फिर 10 बार एक साइड, 10 बार एक साइड, 2 सेट हो गए। ऐसे हमें 3 सेट करने। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हाथों को सामने से खोल देंगे और शोल्डर को टच करेंगे। एकदम सिंपल सी क्रियाएं हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें अपने हाथों से थोड़ा मूवमेंट देना है। इस तरीके से सामने खोलेंगे और यदि सांसों के साथ करो, जैसे सामने हमने हाथ खोले हुए हैं, सांस भरते हुए हाथ शोल्डर को टच करा, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए टच करा, सांस छोड़ते हुए सामने। इससे क्या होगा कि हमारे ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी अच्छी सप्लाई होगी, और जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छी है, ब्लड की सप्लाई भी अच्छी है, तो वहाँ के दर्द दूर हो जाएंगे। तो इनहेल और एक्सहेल डीप ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे करना है। हाई बीपी वालों को सांस रोकनी नहीं है, सिर्फ उनको अपनी सांसों को डीप करना है, लंबी गहरी सांस लेना है। और गहरी सांस लेने से तो शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी भी आती है और पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हमने खोला। अब फिर क्या करेंगे, इन्हीं जो हमने शोल्डर को टच करा हुआ है, अभी हमने
पहले उंगलियों को मूवमेंट दिया, फिर ये कलाई वाले जॉइंट को मूवमेंट दिया, फिर हमने इस तरीके से करा तो इस जॉइंट को मूवमेंट दिया। अब हमने ये वाला करा तो शोल्डर वाले को मूवमेंट दिया। देखो प्रत्येक जॉइंट में मूवमेंट आ रहा है, तो जहाँ पे भी मूवमेंट आएगा वहाँ के दर्द दूर जरूर होंगे। आप एक बार करके तो देखिए। फिर ऐसे क्लॉकवाइज करा, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये हाथों को सामने करते हुए और इस तरीके से अपनी उंगलियों के पीछे हाथ लगा के और अपनी साइड खींचेंगे शोल्डर की तरफ। होल्ड करेंगे इसको 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग में 5 करो, उसके बाद 10 तक, और फिर वापस नीचे की तरफ 1। आप फील करोगे कि हमारे पूरे हाथ में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। और जिनको दर्द होता है ना, उनको आराम वाला गुनगुना दर्द होता है, मतलब रिलैक्स मिलता है उस वाले दर्द में। तो ऐसे पीछे की तरफ थोड़ा सा देना है, हाथ एकदम स्ट्रेट, और इसको भी होल्ड करा 1 2 3 4 5। शुरुआत में 5 और धीरे धीरे 10 सेकेंड तक, फिर पीछे की तरफ। तो इसको भी हमने 2 से 3 बार सेम हम दूसरी साइड से करेंगे। हाथ को सीधा रखा, इसको अंदर की तरफ, बस बैक सीधी है और गर्दन सीधी है, हाथ सीधे है स्ट्रेट, फिर वापस, फिर इसको भी काउंटिंग के साथ यदि हम करते हैं तो एक तो मन डाइवर्ट हो जाता है और दूसरा इसमें बराबर खिंचाव आता है। एक को हमने 5 सेकंड करा, दूसरे को फिर सेकंड के हिसाब से करा, तो हमारी दोनों साइड बराबर हो जाता है। फिर ये करा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाथ की इस तरीके से अपनी कलाई को पकड़ लेंगे और ठीक ले जाएंगे सर के पीछे। ये चेस्ट को आगे की तरफ लाएंगे। इस तरीके से नहीं होंगे, इस तरीके से होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम अपनी चेस्ट को आगे लाते हैं, हमारे हार्ट की मसाज होती है, फेफड़ों की ओपनिंग अच्छे से होती है और हार्ट और फेफड़ों की हमारी स्टेमिना बढ़ जाती है। तो दोनों हार्ट और फेफड़े हमारे अपने एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक साइड जितनी अपनी कैपेसिटी है, शोल्डर में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। फिर सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे। अब जो एकदम बिगनर हैं तो उन लोगों को इतना नहीं हो सकता है, तो वो जितना भी जाता है सर के ऊपर के बजाय कोशिश करें कि सर के पीछे हाथ को रखें और जितना हो सकता है उतना ही करें। शुरुआत में अपनी कैपेसिटी से करें। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो दर्द और लगेगा कि बढ़ रहा है। तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना हो रहा है उतना ही हमें उसको कंटिन्यू रखना है, लेकिन करना ज़रूर है। मेन क्या है कि जब हम करेंगे तभी उसका फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो उसका कहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से हमने एक साइड खींचा अपने हाथ को, फिर दोनों साइड खींचा। इसके बाद पीछे से जब हम खींचेंगे तो फील करेंगे हमारे इन शोल्डरों में बहुत अच्छे, हमारे शोल्डर में खिंचाव आ रहा है, क्योंकि दिन भर इस तरीके से पोजीशन रहती है। जो भी काम होते हैं हम लोग आगे की तरफ ही करते हैं, पीछे की तरफ हम अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग देते ही नहीं है। सारे काम हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग से ही होते हैं, आगे की तरफ झुक के ही काम होते हैं। एक तो शरीर का फिर पोस्चर गलत हो जाता है कि इस तरीके से झुक के, चाहे सर्वाइकल का पेन आता है, शोल्डर का पेन आता है, हाथों का आता है, तो उसी वजह से आता है क्योंकि हम एक ही पोजिशन में अपने शरीर को मूवमेंट दे रखे हैं। और ये योग की क्रियाएँ ऐसी हैं जो हमारे शरीर को चारों तरफ जब मूवमेंट देती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो अभी हमने हाथ पीछे रख के करा। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ को सीधा करेंगे और इस तरीके से लाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरीके से फंसा लेंगे और जो हमने ये हाथ सीधा कर रखा है इसको अपोजिट में खिंचाव देंगे बस, और गर्दन को उसके अपोजिट। हाथ हमने इस साइड खींचा और गर्दन इस साइड, ये देखिए, और ऐसे इसको भी अपनी कैपेसिटी से होल्ड करा, कुछ सेकेंड होल्ड करा, फिर छोड़ दिया। सेम हम करेंगे दूसरी साइड। जो हमने हाथ सीधा कर रखा है उसको अपोजिट में खिंचाव देंगे और गर्दन को उसके अपोजिट में कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर इसके बाद इसको छोड़ लेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे, उंगलियों को इस तरीके से फंसाएंगे और ठीक अपने सर के पीछे रख लेंगे। सर के पीछे कर रखा और इनहेल करते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। मैंने पहले भी बोला है, जिनको बीपी की परेशानी होती है, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको सांसों को रोकना नहीं है, सिर्फ सांसों को लंबा करना है, गहरा करना है और फिर लंबा ही छोड़ना है। और उन सांसों में कंफ्यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम अपने शरीर का मूवमेंट देंगे। कैसे, हाथों को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को भी पीछे ले जाएंगे, जितने हाथ, जहाँ तक हाथ पीछे जा सकते हैं वहाँ तक ले जाएंगे और वहीं पे होल्ड करेंगे। जहाँ पे लगे कि बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, इतनी ही मेरी कैपेसिटी है, बस वहीं पे होल्ड करेंगे। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला छोड़ दिया। फिर उसके बाद दोबारा रिपीट करा और फिर 10 सेकेंड तक होल्ड करा,
फिर धीरे छोड़ दिया। तो 2 से 3 सेट, हर मूवमेंट को हम 2 से 3 बार और 10-10 के सेकंड में करो, 5-5 सेकंड तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी अपनी कैपेसिटी है, हमें किसी को देखना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है कि मेरे शरीर की स्टेमिना कितनी है। तो हमने ये करा, हाथों को खोला पीछे की तरफ। अब हम हाथों को आगे कोशिश करेंगे मिलाने की और पीछे खोलने की। तो इस तरीके से ले जाएंगे हाथों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, हाथ को इस तरीके से सर के पीछे से ले जाते हुए और अपोजिट वाले शोल्डर को टच करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हाथ पहुँचता है। और जो हमारी ये एल्बोज़ है, इसको अपोजिट में खींचने की कोशिश करेंगे इस साइड। तो होल्ड करेंगे इसको भी, कुछ सेकंड रोका, फिर छोड़ दिया। फिर हम दूसरे शोल्डर को भी अपोजिट हाथ से टच करने की कोशिश करेंगे। एल्बोज़ को पकड़ा और अपोजिट में उसको खिंचाव दिया, बस अपनी कैपेसिटी से होल्ड करा, फिर छोड़ दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ऐसे हाथों को इस तरीके से लॉक करा और पहले ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इनहेल करते हुए खिंचाव देंगे और होल्ड करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आगे और फिर इसी के आगे नेक्स्ट करेंगे हाथों को। अब हम होल्ड नहीं करेंगे, पीछे ले जाएंगे, गर्दन के पीछे, और फिर नीचे लाएंगे, सर के पीछे ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। इस तरीके से हम इस तरीके से हाथों को ऊपर और नीचे ले जाएंगे काउंटिंग के साथ। जितने सेट आप कर सकते हो उतने करेंगे। अब इसमें अगला करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल बैठा रहना है और अपने हाथों को उठाया और हथेली को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे सीधा आसमान की तरफ। और हमारी एल्बोज एकदम स्ट्रेट हैं, बैक स्ट्रेट है, कमर गर्दन एकदम सीधी रखते हुए हम होल्ड करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस इतना होल्ड करेंगे 10 सेकंड तक। और खुद करके देख लीजिए, अभी बैठे हुए हो अभी करके देख लीजिए हाथों में कितना, जब कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हाथों को सीधा करा और दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ, इतना अच्छा मूवमेंट आता है। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे हाथों का भार है और ऐसा लगता है कि बाप रे, अब इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। जो पहली बार कर रहे हैं, हाँ जो पुराने हो जाते हैं उनके हाथ की मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। तो पहले हमने हाथों को खड़ा करा 10 सेकंड तक हथेली को, उसके बाद हम उस हथेली को सीधे पीछे की तरफ, चेस्ट को आगे की तरफ रखेंगे। जितना हम आगे की तरफ चेस्ट को रखते हैं उतना हमारे डायफ्राम और नाभि की दूरी बन जाती है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा रहता है। तो देखो हमने पीछे हाथों को करा, कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर वापस आए, फिर उसके अपोजिट में करा, फिर वापस आए। बस इतना ही करने से आप खुद देखोगे कि मेरे शरीर में मेरे हाथों का कितना वज़न है। अपने ही शरीर का वज़न नहीं उठा सकते, लेकिन तब जब हमारे शरीर में अकड़न है, हमारी मसल्स में बहुत थिकनेस है, तो जब हम इनको मूवमेंट देंगे तो हम खुद हल्कापन महसूस करते हैं। और जब शरीर में हल्कापन महसूस होता है तो शरीर में एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है, हमारी काम करने की स्टेमिना अच्छी हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग करोगे, क्योंकि जब अब आप रेगुलर 1 हफ्ते तक 10 दिन तक करोगे तो आप खुद फील करोगे कि मेरे शरीर में कितनी एनर्जी का फ्लो हो गया है। फील करोगे कि 1 हफ्ते पहले मेरी शरीर की, मेरी बॉडी की क्या स्थिति थी और आज के दिन में मैं कितना अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। जो मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, क्योंकि जब शरीर में दर्द रहता है तो मन बार बार कुंठित होता रहता है, मन दुखी होता रहता है, क्योंकि जब दुख रहा है तो परेशानी होती है शरीर में। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, अपने लिए पूरे दिन भर में सिर्फ हमें 10 से 15 मिनट निकालना है और अपनी बीमारियों को दूर करना है। लेकिन ये तब होगा जब आप लोग करोगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन आती है, यदि आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो तो उस बेल आइकन को टच करें। इससे हम मेरे वीडियो का आपको नोटिस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिल जाएगा।